वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किन लोगों की तरफ से करना वाजिब है, यानी 2023 के साल में किन किन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, शरीयत के तरफ से क्या मसले हैं, क्या शराइत हैं उन लोगों के लिए, इंशाअल्लाह हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक दीन की मालूमात पहुंच सके। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये आम बात है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी होगी वही बंदा मालिक निसाब है, उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। ज़्यादातर लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, गुनहगार होते हैं। याद रखिए, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, अगर उसने कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर भी और मैदान महशर में भी उसका हिसाब लेगा, सख्त अजाब होगा। इसलिए चाहिए कि मसले को हम मालूम कर लें, हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं है। देखो, शरीयत के हिसाब से जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम, इतने पैसे हो, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होता है। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होती है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना होता है, इस मसले को ध्यान से सुने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। 52.5 तोला चांदी अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 612 ग्राम चांदी होती है, 612 ग्राम चांदी होती है। और आज का हमारे अहमदाबाद आनंद का जो हमारा रेट है, आप अपने हिसाब से अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर सिल्वर चांदी का रेट मालूम कर लेंगे। तो 1 किलो चांदी का आज का जो रेट है हमारा 73,500 रुपया, 73,500, 73,500 रुपया आज की कीमत है। अगर उसको 612 ग्राम के साथ उसको अगर कन्वर्ट कर दें तो उसकी कीमत होती है 47,500, यानी 47,580 रुपया, 47,000, उसके आजू बाजू लमसम ये रकम होगी। अब ज़कात की तरह नहीं कि आपके पास आज पैसा आया, उसके ऊपर साल गुजरेगा, उसके बाद आप ज़कात देंगे। शरीयत के अंदर आया है इन 3 दिनों के अंदर, 10, 11 और 12, इन 3 दिनों के अंदर जो बंदा 47,000 यानी 47,000 का मालिक होगा और उसके पास कोई कर्जा नहीं है, ये याद रखिए, अगर कोई देवा नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, और अगर है तो कर्जा, लोन, इन सारी चीज़ों को बात करने के बाद अगर उस बंदे के बाद 47,000 यानी 47,000 रुपये है तो समझ जाना उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब इसे याद रखिए। यहाँ तो ये होता है कहाँ हमारे पास तो कहाँ 7.5 तोला सोना है, कहाँ 52.5 तोला चांदी है, कहाँ हमारे पास इतना रुपया है। तो मसला ये नहीं है, थोड़ा सोना आपके पास पड़ा है, थोड़ी चांदी पड़ी है, थोड़ा रुपया पड़ा है, इन सारों को मिलाकर 47,000 यानी 47,000 रुपये आज का रेट मैं आपको बताता हूँ। उस दिन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप अपने इलाके के हिसाब से उस दिन का रेट मालूम कर लीजिए गूगल पर, या पूछ लीजिए किसी सोने की दुकान पर, तो आपको इंशाल्लाह मसला मालूम पड़ जाएगा। तो कुर्बानी के 3 दिन के अंदर 10 चांद को अगर किसी के पास पैसा आ गया, 11 चांद को अगर किसी के पास पैसा आ गया, या 12 चांद को अगर किसी के पास पैसा आ गया, उस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। इन 3 दिनों के अंदर अगर बंदे के पास पैसा आ गया या उसके पास बैंक में पड़ा हुआ है, FD की हुई है, जो भी हालात है, अगर वो 47,000 का मालिक है तो उस बंदे की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरा याद रखिए कि अपने घर वालों की तरफ से, यानी घर के अंदर एक बंदे ने एक बकरा या एक जानवर कुर्बान कर दिया तो उसकी कुर्बानी हो गई, ये नहीं चलेगा। घर के अंदर जितने लोग होंगे, अगर हर बंदा अलग अलग मालिक निसाब है, अलग अलग कमाता है, तो हर बंदे को अपनी तरफ से कुर्बानी देना पड़ेगी। औरतों के लिए भी यही मसला है। औरत के पास अगर इतने जेवरात है, सोना चांदी है, जो भी है, अगर वो भी
عورتیں مالک نصاب تک پہنچتی ہیں، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، تو عورتوں کو بھی اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور قربان کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے تو آپ کے علاقے کے اندر جہاں سموہ قربانی کے آیوجن ہوتے ہیں وہاں 2500 روپے، 3000 روپے، 3500 روپے کچھ بھی لیتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بھی حصہ لے سکتے ہیں، وہاں بھی آپ پیسہ جمع کروا سکتے ہیں۔ مگر جو مالک نصاب بندہ ہے جس کے پاس 47,000 روپیز قرضے کو بات کرنے کے بعد اگر بچتی ہے تو اس بندے کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔